नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। तो अगले 10 दिन किसकी होगी चांदी? जी हाँ, ये हुई ना बात, आप देख रहे हैं और चर्चा हम करेंगे इसी पर कि अगले 10 दिन किसकी चांदी होने वाली है। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब ग्रह एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद अपनी चाल बदलते हैं तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है, साथ राशियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इस बार बुध ग्रह ने अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश किया है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। तो अपनी बदली चाल से बुध करेंगे मालामाल। नए साल पर किसके बदलेंगे सितारे? किस उपाय से सेहत और संपत्ति का होगा लाभ? अगले 10 दिन किसकी होगी चांदी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे बुध की चाल और साथ ही किससे करेगी ये मालामाल, ये भी हम जानकारी लेंगे। तो ज्योतिष की दुनिया में एक अहम और बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें, ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध ने बदल ली है चाल और इसका प्रभाव अगले 10 दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों का हमारी और आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। बुध ग्रह ने 10 दिसंबर यानी कि बुधवार को अपनी चाल में बदलाव किया है। उन्होंने बुधवार को दोपहर 2:39 पर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन 20 दिसंबर तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 17वां नक्षत्र है। इसका प्रभाव कुछ राशियों पर शुभ परिणाम लाएगा। कई राशियों लोगों के करियर, संपत्ति में लाभ हो सकता है। यानी कि अगले 10 दिन कई राशियों के लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो ये तमाम बातें हम जानेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि खास करके आपकी राशि में, क्योंकि अलग अलग लोगों की जो 12 राशियां हैं उसमें ये खास करके जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके जीवन में क्या कुछ लेकर के आने वाला है, इसको और ज़्यादा इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं अगले 10 दिन, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वाना जी आपके साथ शुरू करते हुए, बुध का ये अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना, अगर हम सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में और लोगों को समझाने के तौर पर समझें तो इस प्रवेश को आप क्या कहेंगी? सबसे पहले थैंक यू श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये जो राशि परिवर्तन, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है अनुराधा नक्षत्र में, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है अगले 10 दिनों के लिए, 20 दिसंबर तक, जब तक ये नक्षत्र परिवर्तन रहेगा। अनुराधा, इसका मतलब थोड़ा सा हम समझते हैं 2 लाइन्स में। फॉलोड बाय राधा, इसका जो रूट है, इसकी जो जर्नी है, इसका जो पाथ है, वो कृष्ण और राधा से निकल के ही हमारे जीवन में आता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शुभ है और बहुत ही ये पवित्र है और बहुत ही जैसे राधा की एक डेडिकेशन होती है, तो ये अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि ये 17वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो जो है शनिदेव है और इस नक्षत्र के जो देवता है वो मित्र देवता है। तो बहुत सारा आप देखेंगे लोगों में जो है एनिमिटी की जगह फ्रेंडशिप में चीजें जो है वो कन्वर्ट होगी, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा लोगों में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत बढ़ेगी, इमोशनल लेवल पर हटके प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि ये बुध का गोचर है और वो भी अनुराधा नक्षत्र में और वो भी वृश्चिक राशि में। ऑलरेडी वहां पर जो है शुक्र भी विराजमान है, सूर्य देव भी विराजमान है। तो ये समय कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। और आप देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी में, लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। लोगों के अंदर प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी और लोगों के अंदर इमोशंस जो है वो पहले से कम होंगे। आप देखेंगे लोगों में और ज्यादा डिसिप्लिन बढ़ेगा। मॉनेटरी गेन्स भी कुछ पर्टिकुलर राशियों को बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग भी बन रहा है। आप देखेंगे बहुत लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पेशली करियर प्रमोशंस लोगों की बहुत होंगी जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी। बॉसेस से लड़ाइयां जो है वो सॉल्व होंगी, भाग्य की वृद्धि होगी। ओवरऑल देश दुनिया के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन अच्छा है, पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक राशि के लिए। बिल्कुल श्रुति जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि शनि की स्वामित्व वाला नक्षत्र है, ऐसे में बुध यहाँ पर किस तरह से व्यवहार करता है या फिर उसका व्यवहार कैसे यहाँ बदलता है? बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आपने मुझसे ये सवाल किया फिलहाल, और इसका जवाब देने में मुझे भी बहुत मजा आता है, क्योंकि हर बार हमारे लिए कुछ नए रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन एक लाइन लेंथ होती है, एक फ्रेमवर्क होता है जो कि बड़ा फिक्स्ड होता है।
जब हम कहते हैं कि बुध शनि के नक्षत्र में आ गया, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव जो है वो कारण बनता है ताकि वो फल हमें वहां से उस राशि के गोचर से मिल जाए। तो अगर हमें पैसा कमाना है या इस तरीके का आर्थिक लाभ की अगर हम सोच रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जुडिशरी से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से, मंथन से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली सुना कि amazon है या माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने 2030 तक के लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस कर दिए। तो फॉरेन से, क्योंकि शनि भी देखिए फिलहाल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो फॉरेन से हमें कहीं ना कहीं लाभ की कमिटमेंट जो है उस तरीके से मिल रही है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बुध जो ग्रह है वो कम्युनिकेशन का है, तो वहां कहीं ना कहीं मंथन यानी कि वाद विवाद, एक कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कशन, हीटेड डिबेट्स, आई ऑलवेज से कि माइल्ड और हीटेड डिबेट्स हो जाती हैं। तो वो उसका हमें बस ध्यान रखना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसको बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि उसका असर मत लीजिए, कि कहीं उसको निराश मत होइए, क्योंकि वो 5-7 दिन का या 10 दिन का जो समय है, अगर वो आपके ऊपर आता है तो ना उससे मतलब उसका असर ना लेते, निराश ना होते हुए कोई ऐसा फैसला ना करें कि अच्छा ये काम तो हुआ नहीं, इनसे तो मेरा विवाद हो गया, रुक जाइए फिर ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चों के साथ बुध क्योंकि बच्चों का प्रतीक भी होता है, तो अक्सर बच्चे ऐसी कोई गलतियां करेंगे कि आपका पारा पेरेंट्स का डेफिनेटली हाई होगा, वैसे तो होता ही होता है। लेकिन जी। अभी देखिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी हो सकता है कि आप ही अंदर से एक इरिटेट होते रहे एज बीइंग अ मदर। तो मेरे लिए हमेशा ये कम्युनिकेशन का एक जो है बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहता है ऑब्जर्व करने के लिहाज से कि क्या होता है। हमने कल भी देखा, देखिए हुआ चूंकि कल रात से उसके जो एनर्जी जो थी वो पिकअप कर ली, तो हमने देखा कि कल जो पार्लियामेंट की भी जो डिबेट्स थी वो हीटेड डिबेट्स थी। तो अभी ये जो 10 दिन जी। है, मुझे लगता है बातचीत बहुत सोच समझ के करने के लिए है, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो है ये अचानक से धन लाभ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन से अगर आप डील करते जी। हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, किसी ना किसी तरह से आपके लिए कोई रास्ता निकालते हुए कुछ ना कुछ लाभ के योग लेकर आता है। लेकिन वहीं बिल्कुल। पर कई लोगों के लिए थोड़ा सा अलग भी करता है, उनको किसी ऐसी सिचुएशन से उनका साथ छूटता है, क्योंकि शनि है तो डिसअपॉइंटमेंट आएगी थोड़ी सी। बिल्कुल। बिल्कुल, इसी पहले भी इसी इसी कॉन्ट्रैक्ट बात को छूटे हैं आगे तो बढ़ाते हुए संजय जी से जानना चाहूंगी। देखिए, अनुराधा नक्षत्र का संजय जी अगर गुण धर्म कहें तो मित्रता है, रहस्य है, रणनीति है। ऐसे में शनि की छाया में बुध किस तरह से काम करता है? जी, देखो, शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है और बुध को जो है वाणी का प्रतीक माना गया है। अगर हम बुध की बात करें तो फाइनेंस का प्रतीक भी माना गया है कि जब हमारी कुंडली के अंदर जब बुध जिस स्थान पर होता है, अगर मान के चलो किसी की कुंडली में अगर सेकंड हाउस में है तो वाणी का प्रतीक माना जाएगा, 10वें भाव में है तो उसके कर्म का प्रतीक माना जाएगा, 11वें भाव में गेनिंग हाउस में माना जाएगा। तो हर जगह पे बुध का प्रभाव अलग है, परंतु बुध जो देने वाला है वो फाइनेंस, कम्युनिकेशन को देने वाला है। और आपके जीवन के अंदर जो है धन, संपत्ति, वैभव जो देने वाला शुक्र है, उसके साथ में आकर के जो बुध बैठ गया। और नक्षत्र आपने बात करी, अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और वो न्याय का ही नक्षत्र है। शनि कहते हैं कि शनि 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 हर चीज को जो है स्टेबिलिटी से देता है। जब बुध उसके नक्षत्र में आएगा तो बुध भी जो है जो 1 महीने के लिए परिवर्तित होता है हर महीने, तो वो क्या है कि जो जिसकी राशि में जिस स्थान पर बैठा है, अगर हम मान के चलें मेष राशि की बात करें तो उसके अष्टम भाव में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है और अभी सूर्य के प्रभाव में होने के कारण अस्त भी पड़ा हुआ है, उदित मुद्रा में नहीं है, जिस कारण से उसका जो फल मिलेगा वो धीरे धीरे राशियों को मिलेगा क्योंकि अस्त है अभी। तो क्या है कि अब शनि के घर में होने के कारण शनि का जो शुभ फल है, क्योंकि शनि और बुध और शुक्र ये तीनों मित्र होते हैं, तो ये तीनों मित्र होने के कारण जो शुभता फल देंगे। क्योंकि बुध शुक्र जब एक साथ होता है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, अब जो सूर्य के साथ बुध होता है तो राजयोग बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि संसार रूपी सागर में अगर हम कालपुरुष की कुंडली को भी देखें तो ये जो ग्रह का परिवर्तन है, मंगल के स्थान पर वृश्चिक राशि में शनि के नक्षत्र में बुध का होना जी। बड़ा शुभता का प्रतीक है और फाइनेंशियली गेन का प्रतीक है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें थोड़ा अप डाउन जरूर आएगा, जी। परंतु आर्थिक स्थिति देखें, देश विदेश के साथ हमारे संबंध देखें, फॉरेन के साथ हमारे रिलेशनशिप देखें, तो सारी चीजें जो है देश विदेश के साथ हमारी बढ़ेंगी
और आने वाला समय भारत और भारतीय और हर इंसान के लिए अच्छा और नया वर्ष भी शुभता का प्रतीक है, क्योंकि उस साल के राजा और मंत्री गुरु और मंगल है। तो ये बिल्कुल शुभता आने वाली है हमारे जीवन के बिल्कुल, अंदर, हम उसका राशिवार भी, इंडिकेशन। बिल्कुल संजय जी आपने बहुत सही बात कही, राशिवार भी हम जानेंगे वानिया जी से। आपसे यही सवाल मैं करना चाहूंगी कि लोग जानना चाहेंगे, देखिए राशिवार तो हम बताएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव ये जो गोचर हो रहा है नक्षत्र में बुध का, ये किस तरह का प्रभाव डालेगा? देखिए, आपने स्वास्थ्य की बात करी, करियर की बात करी, और उसके बाद तीसरी किसकी बात धन करी? की बात की। धन की बात करी। तो पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेके वाकई थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर पर रेस्पिरेटरी, हवा से रिलेटेड इशू। वो वैसे भी सर्दियों में हम कहते हैं कि ये आ ही जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है हर साल सर्दियों में बुध जो है वो उसी राशि से गोचर कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो जुकाम, खांसी, नसों से संबंधित जो है वो समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है सेहत में, अगर हम देखें, एक्सरे विजन, यानी कि यू कैन सी थ्रू द लेयर्स। आपकी इतनी रिसर्च वाली इंसाइट आपको आने लगती है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, या यूं कहें कि बहुत चीजों को सतह पार करके आप देख पाते हैं। और इमोशनल जो है एक डिसिप्लिन आप यहाँ पे जो है इस नक्षत्र में जो है फॉर्म कर पाते हैं, कि आप इमोशनल ना हो, कि बहुत प्रैक्टिकली चीजों के आर पार देख सकते हैं, आपको बहुत साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ इसी चीज का जो है हम लाभ उठाते हुए फिर आ जाते हैं कि भाई करियर पे और उसके बाद धन पे। तो देखिए, करियर में चेंजेस कई लोगों के निश्चित रूप से आ सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर कुंडली पे निर्भर करता है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं 8th हाउस की, 12th हाउस की, यानी कि स्कॉर्पियो की और मीन की, इस तरह के नक्षत्र की और उसके कॉम्बिनेशंस की, अगर हम देख लें कि बाकी के ग्रह भी देख लें कि हम गुरु जो है तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पे आपके लिए आता है, ट्रांसफर की बात आती है, ट्रैवल्स की बात आती है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है। जी बहुत लोगों के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एंड भी हो सकते हैं, लेकिन दैट विल ऑल्सो रिन्यू, 10 दिन बाद वो एक रिन्यू की फेज में भी जा सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है। जैसे मीन राशि के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे धन की, तो देखिए अनअर्न्ड मनी यहाँ पे जो है आ जाती है, बिजनेस पार्टनर से कहीं ना कहीं लाभ हो जाता है, और बहुत जो है अचानक धन लाभ, और इनहेरिटेंस, परिवार से कहीं कोई गिफ्ट, आपको ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट है, या इस तरीके की चीजें, हमें अचानक से धन लाभ जो है वो यहाँ पे मिलता है। खास तौर पे अगर हम ये वृश्चिक राशि की बात कर ले, जिन जातकों की कुंडली में यहाँ पर बुध होता है, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शार्प ब्रेन देता है, तो धन के रास्ते बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके लिए वहां पे खुल जाते हैं। और साथ में शुक्र हो, जैसे कि जो अभी है भी, तो वो वाकई में जो तो कहीं ना लग्जरीज है और कहीं वो जो अबंडेंस है वो सरप्राइज एलिमेंट जो है, जैसा कि आप बता रही हैं कि वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं राशिवार खास करके कि ये नक्षत्र परिवर्तन बुध का वो किस तरह से आपको फायदा पहुंचाने वाला है। सीधे चलते हैं वान्या जी के पास। वान्या जी, हम चार राशि लेंगे और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से राशिवार ये खास करके नक्षत्र परिवर्तन लोगों के जीवन में फायदा पहुंचाएगा। श्वेता जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये परिवर्तन जो है न्यूट्रल है। आपको जो है अपनी हेल्थ का जो है बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे से जो है आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है। कहीं से भी आप देखेंगे कि ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो कहीं से भी अचानक से आ गई। कोई आपका क्लेम जो है वो क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं कोई आपका पीएफ जो है वो क्लियर हो गया। तो इस तरह की चीजें होंगी। ससुराल पक्ष के साथ आप थोड़ा सा संभल के रहिए। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपको जो है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से नहीं करने हैं इस टाइम पर, क्योंकि जो है अनुराधा नक्षत्र है, कहीं ना कहीं रिसर्चेस का भी ये कारक होता है। तो इस टाइम पर जो है मेष राशि वालों का मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जितना ज्यादा रिसर्चेज में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस जो है ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, और इस टाइम पर 8th हाउस कंप्लीटली इम्पैक्टेड है। तो इस टाइम पर जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप ऑकल्ट साइंसेस में जाएंगे, रिसर्चेस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम बूम बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाकर आपने जो है सरसों के तेल का दिया जो है जरूर जलाना है, और शनिवार के दिन अगर आप किसी गरीब की हेल्प कर देते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सकता है प्रकृति से जुड़े और पेड़ लगाएं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के 7th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो आप देखेंगे मैरिटल लाइफ जो है आपकी अच्छी हो रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स के साथ आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन या कोल्ड वॉर जैसी चीजें और बहुत ज्यादा ओवरली प्रैक्टिकल ना हो जाए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है और इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा बना देता है। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में मत रहिए। पार्टनरशिप से आपको लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप से आपको फाइनेंशियल गेन्स इस टाइम पर हो सकते हैं। आपके जो डेली वेजेस हैं, हो सकता है आपके डेली वेजेस में इस टाइम पर किसी ना किसी तरह का इंक्रीज भी हो जाए। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ में ये जो 10 से 20 दिसंबर तक का टाइम है, मतलब आज 11th है, तो आपको ये थोड़ा सा कॉशियस और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा संभाल के रखें। उपाय के तौर पर करना क्या है, पेड़ लगाएं, जितना हो सकता है पेड़ों की जो है आप सेवा करें। जो भी आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोले, वाणी और शब्दों का प्रयोग बहुत ढंग से करें। इसके अलावा जो है आपको भी शनि मंदिर जाना है और गरीबों को, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी, तो आप कुछ भी ऊनी वस्त्र जो है वो आप गरीब लोगों को जो है कुछ भी दान कर सकते हैं। शनि चालीसा कर सकते हैं और दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए आपका ये जो ट्रांजिट है, ये जो है आपकी कुंडली के 6th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। व्हेन आई से हेल्थ, तो हेल्थ में आपको अपने घुटनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र है जिसके नक्षत्र जी। स्वामी जो है शनि देव हैं। तो अपने नीज का, अपनी बोन हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज का जो है इस टाइम पर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस को इस टाइम पर ना लें। उपाय के तौर पर क्या करना है, बुधवार के दिन गरीब बच्चों को अगर आप हरे रंग के टॉयज जो हैं वो अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आप किसी भी शनि मंदिर में जाके जो है शनिदेव को तेल चढ़ाएं और छाया दान अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। और काले गुलाब जामुन या फिर काले अंगूरों का दान अगर आप शनिवार को करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। ये जब एक साथ आती है तो क्या इससे किसी तरह का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि शनि को स्टेबिलिटी का कारक माना जाता है, बुध को वाणी का, कैरियर का कारक भी मानते हैं। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, मन के अंदर स्टेबिलिटी की भावना आ जाती है और उसको भी ये लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं स्थिर रह करके अपने कार्यों को करना है, स्टेबिलिटी लानी है जिंदगी के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, कैरियर में स्टेबिलिटी लानी है। और हर चीज को आदमी रुक करके और सहजता से करता है, जल्दबाजी नहीं करता जब इस तरह के प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, शुक्र और बुध, सूर्य भी बैठे हैं, दोनों ही वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो बुध का ही नक्षत्र है। तो क्या है, बुध जो है शनि के नक्षत्र पे, और दो नक्षत्र जो उसके साथ बैठे हैं वो भी बुध के नक्षत्र में बैठे। तो यहाँ पर बुध का अधिपत्य हो गया है, जिस कारण से जो है बुध अच्छे और शुभता वाले फल जो है जीवन के अंदर देते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति को अपनी वाणी से मीठा होकर के सहजता से सारे काम करने चाहिए और ज्यादा जल्दबाजी ना करें जीवन के अंदर। इस तरह के जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो हमारे को शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का जो शांति मिलती है। और ऐसे में मैं एक बात और कहूंगा कि मौन रखें, अवश्य मौन रखें, क्योंकि शनि आपकी एनर्जी को बूस्ट करने वाला ग्रह है। तो अगर आप आराम से मौन रख करके और शांति से कोई भी डिसीजन लेंगे, और क्या कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, जैसा कि गौरव जी ने कहा कि कोई जी। भी चीज अगर आप करना चाहते हैं तो उसको लिख करके करें, राइटिंग में करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें, बोल करके एकदम स्पीड अप ना करें, लिख के करें, सहजता से करें। तो बुद्ध जो है बहुत आराम से और अच्छे रिजल्ट्स देता है। और दूसरी बात कहूंगा कि अपनी राइटिंग अच्छी लिखें, कि जिससे दूसरा भी व्यक्ति आपके जीवन में आपकी भाषा को समझ सके, आप जो बोल रहे हैं वो ऐसे भी में दूसरा डॉक्टर्स व्यक्ति को क्या समझे। सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, यही कहूंगा कि जो जो प्रिस्क्रिप्शन है जो भी दी जाती है, तो डॉक्टर क्या, तो क्या है कि वो दूसरे व्यक्ति को पढ़नी वो आराम से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो पढ़ना कैसे है। जी चलिए, ये मैंने लाइटर नोट पे वैसे पूछा था, लेकिन हाँ, वान्या जी आपके पास वापस से आते हुए, क्योंकि हमें सभी राशियां लेनी है, तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले, उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव आने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है, जरा वो बता दीजिए। ग्रैटिट्यूड श्वेता जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव
को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं, तो जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, जैसे अभी गौरव जी भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा वर्ड्स के लिए बहुत ध्यान से और सोच समझ के जो है आपको बोलना है, तो आपको जो है अपने बच्चों के साथ बहुत ढंग से जो है उनसे बात करनी है। कोई भी चीज हो, बच्चों के साथ आप आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पर जो है अगर आप नहीं जाते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है संतान पक्ष से थोड़ा बहुत आपकी हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं रिलेशनशिप्स में भी, मैं कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम भाव आपके रिलेशनशिप्स को भी गवर्न करता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। इस टाइम पर आपकी एजुकेशन में जो है आपके लिए जो है वृद्धि हो सकती है। आप कुछ नई एजुकेशन में जो है एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्मा है, उसका भी जो फल है आपको काफी ज्यादा अच्छे मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आपकी वाणी से आपको कुछ फाइनेंशियल लाभ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर बस की मंत्रा सभी राशि के लिए यह है कि आप बहुत ही ध्यान से सोच समझ के बोलें। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, बुध देव के लिए आपको दुर्गा चालीसा करनी है, और माँ दुर्गा को अगर आप हरी चुन्नी चढ़ा देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और कहीं ना कहीं आपको दूसरा उपाय क्या करना है, माँ तुलसी की परिक्रमा अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। एक और उपाय मैं आप लोगों के लिए बोल देती हूँ कि आपको शनि मंदिर जाके वहीं पर बैठ के अगर आप दशरथ कृत स्त्रोत का पाठ करते हैं जी। तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का चौथा भाव जो है इस टाइम पर इम्पैक्ट होगा। शनिदेव को अपनी माता से बहुत प्यार था, तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ की सेवा जो है, फोर्थ हाउस इम्पैक्ट हो रहा है जो हमारी मदर को गवर्न करता है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए और मदर की बहुत ज्यादा सेवा कीजिए, उनकी बहुत ज्यादा अगर आप केयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस टाइम पर आपको कोई नई प्रॉपर्टी जो है, आप प्रॉपर्टी में एनरोल कर सकते हैं। जी। कोई नई प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी हो सकता है, बट बहुत ध्यान से सोच समझ के आप उसको खरीदे। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको जो है आपको बुध देव का एक उपाय करना है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, और आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हर सैटरडे को आप शनि मंदिर जाइए और वहां पर जो है सरसों के तेल का दीपक जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। इस टाइम पर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही संभल के बात करें, थोड़ा सा अपनी टोन देखें कि आप क्या बोल रहे हैं, और आप अपने जो आपके शब्दों का चयन है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटे मोटे ट्रैवल्स जो है इस टाइम पर आपके हो सकते हैं। और अपने छोटे भाइयों से इस टाइम पर आप बहुत अच्छे से बना के रखिए। उनसे किसी भी बात पर आपको जो है आर्ग्यूमेंट नहीं करना, किसी भी बात पर आपको जो है किसी भी तरह की कोई लड़ाई या विवाद की सिचुएशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पर स्पेशली आप किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। बुधवार और वीरवार दोनों दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको दूसरा उपाय क्या करना है, आपको आप जो भी हाउस कीपिंग आपका स्टाफ होता है, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनसे आप जो है बहुत अच्छे से बना के रखिए। और उनको कहीं ना कहीं कुछ भी काले रंग का दान जो है वो आप कर सकते हैं, चाहे वो सरसों के तेल का दान हो, चाहे वो चाय पत्ती का दान हो, चाहे वो काले गुलाब जामुन या काली उड़द का दान हो। तो आपको जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है अगली राशि पर चलते हैं, तुला राशि पर। तुला राशि के लिए ये गोचर आपके ट्रांजिट, ये जो नक्षत्र ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड हाउस हमारी कुंडली में हमारी वाणी का ही होता है। तो अगेन मैं उसी बात पर आऊंगी कि शब्दों का चयन जो है तुला राशि वालों आपको बहुत अच्छे से जो है इस टाइम पर करना है, बहुत ध्यान से करना है। परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा और परिवार से आपको लाभ भी होगा। हो सकता है आपको परिवार से फाइनेंशियल गेन्स भी जो है इस टाइम पर आ जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉजिटिव प्लैनेट्स जो है इसमें बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर बस अपने परिवार वालों से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी से भी अपने रिश्ते जो है आप नहीं खराब करेंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको जो है छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बुधवार के दिन ग्रीन कलर के टॉयज दे सकते हैं। गाय को जो है आप हरा चारा जो है वो भी आप खिला सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव के लिए आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर रखें। घर में जो भी कटे फटे जूते हैं उनको आप अपने घर से निकालें, और जितने फुटवियर्स आपको चाहिए आप उतने ही फुटवियर्स लें। उनकी वेस्टेज जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अगली राशि पर आते हैं वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि के लिए ये जो चेंज है, ये जो नक्षत्र ट्रांजिट है, ये बहुत शुभ है। तो आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों इस टाइम पर और भी इतने सारे पॉजिटिव प्लैनेट्स आपकी राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी है। इस टाइम पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आत्म सम्मान बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी हेल्थ रिकवरीज होंगी जो बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही थी। इसके अलावा जो है आप वैसे भी देखेंगे ओवरऑल आपको करियर में प्रमोशंस का इस टाइम पर योग बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुध आदित्य योग की फॉर्मेशन भी कर रहा है, सूर्य और बुध की युति। तो आप करियर में, अप्रेजल्स में, बॉसेस के साथ रिलेशनशिप सचना, मैरिटल लाइफ जो है वो भी आपकी पहले से अब और ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाएगी। वृश्चिक राशि को मैं कहूंगी आप बस गाय को हरा चारा जो है वो आप खिलाते रहिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। और हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, घर के वेस्ट डायरेक्शन से डी क्लटरिंग कीजिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके सरसों के तेल का दिया जला के अपने पूर्वजों को याद करके एक क्षमा याचना आप जरूर कर लें। अगली राशि पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है ये आपके 12th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है। धनु राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपने खर्चों पर जो है इस टाइम पर कंट्रोल रखें। एक्सपेंसेस को अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा देखें कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस टाइम पर अपनी हेल्थ का धनु राशि वालों आपको बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं किसी से भी वाद विवाद में आप ना पड़े, अदरवाइज लीगल इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। ओवरऑल कहीं से भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, आपका वीजा स्टक था, किसी भी कारणवश आप नहीं जा पा रहे थे, तो इस टाइम पर धनु राशि वालों आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी जाके आप थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल अगर आप रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है, जितना हो सकता है अपनी लाइफ में ग्रीन यूज कीजिए। हरे रंग की मिठाई जो है वो आप गरीब बच्चों को वेंसडे को दे दीजिए। शनिवार शनि मंदिर आपको जाना है, वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाना है। मंदिर के बाहर जो गरीब लोग जो वहां पर बैठे होते हैं उनको जो है आप कुछ काले कंबल, काले वुलन क्लोथ्स जो हैं वो भी अगर आप दे देते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इस टाइम पर शुभ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सभी के लिए। आगे आएंगे, बाकी राशियों के हाल भी आपसे हम जानेंगे, लेकिन चलते हैं श्रुति जी के पास। श्रुति जी, ये बताइए, कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके उन प्रतिभागियों के लिए या फिर उन एस्पिरेंट्स के लिए ये जो गोचर है ये क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगा? देखें, समय और ऊर्जा तो हमेशा बनती है, लेकिन इंसान अपनी प्रवृत्ति लेकर भी पैदा होता है और हर कुंडली उस हिसाब से जो है फर्क दिखलाती है। वो हर जातक की कॉम्पिटेंस और इंटेलिजेंस की बात भी हो जाती है। लेकिन मोर और लेस होता ये है कि फिलहाल शनि की बात है तो कहीं ना कहीं आलस आता है, और वहीं पर आप कोई कोताही नहीं बरत सकते। अगर आपकी रिसर्च में कमी रह गई, जैसे मान लीजिए कि आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कानून की बार बार आपको लॉ या स्टैट्यूट्स पढ़ने पड़ते हैं, केसेस आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो वहां पे अगर आप कोई गलती कर जाएंगे या उतना रिसर्च नहीं करेंगे, या हो सकता है कोई अड़चन आ जाए कि आप अक्सर क्या होता है कि कानून की मैपिंग करनी होती है तो मैपिंग में कमी रह जाए, तो इस तरह की कमियां हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, और उस वजह से काफी डिलेज हो जाती है। जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन, ये ही वो समय है जब आपको डिसिप्लिन मिलता है। अगर आप डिसिप्लिन बना लेते हैं कि रोज में 1 घंटा थोड़ा थोड़ा ही सही मेंटल डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन के कारक भी है और वो वही सिखाते हैं, जब पेन आता है तो साथ में डिसिप्लिन आता है, कि थोड़ा थोड़ा ही सही 10-10 मिनट सही रोज करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों से जो कंटेम्प्रेरीज है आप उनसे आगे ही अपने आप को खुद को जो है पाएंगे। तो ये कंपटीशन एग्जाम्स स्पेशली जो रिसर्च में है, थिंक टैंक्स है, एनालिस्ट हैं जो इन्हीं पॉलिटिक्स वगैरह से पढ़ के जो है जो जी कमाते हैं, जिनका करियर इस फील्ड में क्षेत्र से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि बिल्कुल कम्युनिकेशन चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, उनके लिए इस समय जो है ये ध्यान देखना होगा कि अगर वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनका नाम वाकई शाइन कर जाए तो रिसर्च में कोई कोताही ना बरतें। जितनी मेहनत बिल्कुल करेंगे इसमें श्रुति, बहुत अच्छा फल बिल्कुल मिलेगा। श्रुति जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। समय की चूंकि कमी है, हमें फटाफट बाकी की जो 3 बची हुई राशियां हैं वो ले लेनी है। वान्या जी, आप राशियां बताएं, उसके बाद मैं संजय जी के पास आऊंगी।
थैंक यू श्वेता जी। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का 11th हाउस जो है वो इम्पैक्ट होगा। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पर आप देखेंगे बहुत सारे फिनेंशियल गेन्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से भी इस टाइम पर सपोर्ट मिलेगी। बट याद रखें, अपनी वाणी से अपने रिश्तों को बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। इस टाइम पर जो है आपके करियर में प्रमोशंस और स्पेशली मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है आपके जरूर जनरेट होंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप हर बुधवार और वीरवार को करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा आप शनिदेव के लिए जो है दशरथ कृत स्रोत का पाठ करें, लेजीनेस अपने जीवन से हटाएं, पंक्चुअलिटी अपनाएं, डिसिप्लिन अपनाएं। शनि लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस है, अपने कर्मास पर एक खास चेक रखें और अपने एंसेस्टर्स से फॉरगिवनेस जो है वो हमेशा मांगते रहें। ओवरऑल ये ट्रांजिट मकर के लिए बहुत ज्यादा शुभ है और अच्छा है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, वंस अगेन कुंभ राशि के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि ये 10th हाउस में जो है ये आपका ट्रांजिट पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे करियर में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आपको प्रमोशंस जो है इस टाइम पर होंगी बॉसेस से। आप बस आर्ग्यूमेंट ना करें, वर्ड से ना बिगाड़े, बट ओवरऑल इस टाइम पर आपके प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं और आपको हो भी सकता है कि बहुत अच्छा कुछ सैलरी हाइक, पैकेज हाइक भी मिल जाए। अपने कर्मों पर एक खास चेक रखें। 10th हाउस कर्मास का भी होता है। अपने मदर इन लॉ से जो है अच्छे रिश्ते मेंटेन करें। फादर की जो है फादर से अच्छे रिश्ते मेंटेन करें और बॉसेस से इस टाइम पर बहुत अच्छे रिश्ते आप मेंटेन करें। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही प्यारा ट्रांजिट है आपके लिए, बहुत अच्छा, स्पेशली आपके करियर, और आज टाइम पर आपकी फेम भी बढ़ेगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, आपको बुधदेव के लिए गाय को हरा चारा जो है हर वेडनेसडे को अगर आप खिलाते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। शनिदेव मंदिर जाएं सैटरडे को, और जो है शनिदेव आपकी राशि स्वामी भी हैं, वहां पर सरसों के तेल का दीपक जो है जरूर जलाएं, छाया दान करें। और इसके अलावा वहीं बैठकर अगर आप शनि चालीसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो ये ट्रांजिट आपके नवम भाव से गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लक की सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन पिता के साथ आपको रिश्ते बिल्कुल संभाल के बात करनी है। कुछ भी ऐसा गलत ना बोलें जो उनके लिए हर्टिंग हो। इस टाइम पर जितना आप अपने आप को जी रिसर्चेस में रखते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीन राशि वाले तो तमाम 12 राशियों के बारे में वान्या जी ने हमें बताया कि इस पर क्या कैसा असर पड़ने वाला है इस गोचर से। संजय जी, आपके पास आते हुए इस गोचर से साथ ही साथ आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से सबसे सरल और आसान ऐसे उपाय हों जिससे हर किसी को लाभ मिले। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, सबसे पहले बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो है कहा जाता है कि प्रथम पूज्य गणपति महाराज हैं, तो उनका जो गणेश स्तोत्र है, गणेश पंच महारत्नम, इसका पाठ कर सकते हैं, या ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें, इससे विशेष लाभ होता है। दूसरा जो है विष्णु सहस्त्र नाम की इन्होंने बात की, और शिव मानस पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए पालक का दान या छोटे 2 छोटे पिंजरे अगर मिक्स करा दें तो इससे विशेष करके बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो इससे जीवन में क्या है कि शांति रहती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं और लाइफ हमारी काफी आगे बढ़ती जाती है, जिससे टेंशन कम हो जाते हैं और जीवन काफी उत्तम श्रेणी का चलता है और लाइफ में काफी ज्यादा लाभ होता है। तो ये सारी चीजें करने विशेष करके हर व्यक्ति को फायदा होगा। और गाय को चारा देना और तोते पिंजरे से मुक्त कराना, इससे विशेष लाभ होता है। और पूजा पाठ में गणेश पंच महारत्नम का पाठ करने से जीवन में सुख और संपन्नता आती है और जी गणेश जी की पूर्ण कृपा जब प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि सब जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सब उपाय अगर हम करते हैं बुद्ध को अच्छा करने के लिए, शनि की पूजा कर सकते हैं, बुद्ध की पूजा कर सकते हैं, और यजुर्वेद के मंत्र को अगर हम दिन में एक बार भी सुन लें, ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रति जाग्रही तमिष्ठा पूर्ते स्वगुम श्रुते था मयंच अस्मिन सदते अदुतरस्मिन विश्वे देवा यजमानश सिद्ध। क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो जी वैदिक मंत्र को चाहे आप यूट्यूब से सुन लो, चाहे बोल लो, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हो। बिल्कुल तो संजय जी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।